प्रोग्राम में ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करेंगे। यकीन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो आज बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा अहम नुकात उठाए कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस पूरे मामले को सियासी ना बनाया जाए और किसी भी तरह जो है PMLN और वफाकी हुकूमत जो है अदालत ना जाए और जो है बानी PTI का जो हक़ है उसको मिलना चाहिए। और इसी तरह जो है उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, कह सकते हैं कि अदालत ने जो डायरेक्शन दी है उसी पर 101 अमल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और बिलखुसूस उस लीडरशिप को भी कहा कि ऐसी गुफ्तगू से और ऐसे इल्ज़ामात से गुरेज किया जाए जो सोशल मीडिया पे खुदा न खास्ता आगे जाके बानी PTI के लिए और ख़ास तौर पर PMLN या फिर सुप्रीम कोर्ट के उस जो फैसला है जो कि दिया गया है उसके खिलाफ वर्जी ना हो सके। इसी पे आगे बढ़ के बात करेंगे। सेनेटर साहब, आप बात कर रहे थे, अगर उसको कंटिन्यू कीजिएगा, मगर सवाल ये भी बड़ा अहम है जो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने उठाया। सर देखिए, हमारा तो सिंपल एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान, और ये याद रखिए मैं मेडिकल बात कर रहा हूँ। जी जब आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है उसकी वजूहात होती है, आपने उन वजूहात को देखना होता है और ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपने पेशेंट को एडमिट करना है जल्दी से जल्दी। इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जब रिपोर्ट पढ़ी तो उसके बाद उन्होंने सारे फैसले उस रिपोर्ट के बदले किया। अच्छा, रिपोर्ट में जो लिखा गया है वो एक जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है पेम्स, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में या उनके एक फिजिशियन ने लिखा है। रही बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया गवर्नमेंट को कि जितनी भी इनके एग्जामिनेशंस हुई हैं उन सब की रिपोर्टें लाकर दे दे। तो जो उज़मा साहबा कह रही थी कि रोजाना के लिहाज से 5-5 6-6 डॉक्टर इनको देखते हैं, तो हमें वो रिपोर्टें पता चल जाएंगी ना। एक महीने में पता चल जाएगा कि उज़मा साहबा सच बोल रही थी या उज़मा साहबा झूठ बोल रही थी, वो भी हमें पता चल जाएगा। नंबर 2, जो इनके आई साइट का था, एक हफ्ता तक पहले यही हुकूमत थी जिन्होंने उसको डिनाई किया था। नंबर 2, जब अभी भी जब ब्लड प्रेशर की बात हुई थी तो हुकूमत डिनाई कर रही थी कोई मेजर इशू है, उन्होंने कहा हल्का फुल्का वो है, सारा है। हालांकि वो एडमिट हुए थे और वहां पे उनको जो सुनने में आया है कि उनका ब्लड प्रेशर बाकी बहुत ज्यादा हाई था। अब ये याद रखें, ये जो इस हुकूमत की बात है ना, ये हमेशा से औरतों को की बेसिस पे इन्होंने गलत सियासत की है। इन्होंने उनकी बीवी को और उनको और उनके साथ जो फीमेल जो लोग हैं उनको जेलों में रखा है नाहक। हालांकि लॉ कहता है, मैं आपको उसका रेफरेंस देता हूं, ये है CRPC 497 सब क्लॉज 1। ये कहता है कि 3 कैटेगरीज, औरत, फीमेल और बच्चे, किसी भी किस्म के अगर ये जेल में हो, किसी भी किस्म के कन्विक्शन हुई हो और ये जेल में हो, इनको बेल देनी चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं। नंबर 3, जो मर्द हैं अगर वो बीमार होते हैं तो उनको बेल देनी चाहिए। ये सारी चीजें वो हैं जो लीगली अलाउड है। ठीक है, मैं रेफरेंस दे रहा हूं फॉर CRPC 4971। आप किसी को सेनेटर कह दें, साहब, वो यहाँ आपको पर देखकर यहाँ पढ़ पर जो के भी आपने कर लें। रेफरेंस दिया वो बड़ा अहम है और कानूनी है और होना भी ऐसे ही चाहिए, जो कि मौजूद माशरे में होता है और होना भी चाहिए था। मगर फिर जब माजी के औराक और जो है वो कह सकते हैं माजी की तलखियों में अगर हम झांक के देखते हैं तो फिर आपकी दौरे हुकूमत में भी जो है फरियाल बीबी से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था, सर फिर मरियम सर बीबी सर के साथ सुने जैसे सुने मैं कराची दोबारा में बता हुआ दोनों तो बता नहीं होना चाहिए था। आप दोनों समझते हैं बताता हूँ। बहैसियत दोनों सियासी सुने कारकुन सुने या सियासी सुने लीडर मैं के, आपको ऐसी मैं नहीं होनी आपको चाहिए। बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको रफली बता देता हूँ। जो फरियाल तारपोर साहब थी, उनको कराची में अरेस्ट किया था, कराची पुलिस ने इस्लामाबाद किया सर। था। एक। नंबर 2, नहीं वो मेरे ख्याल में कराची में हुए थे वो लोग, ठीक है, मेरे ख्याल में, जहां मुझे नहीं मुझे सर, हो सकता है मैं इस्लामाबाद, भूल रहा मैं हूँ। इसीलिए नंबर कंफर्म कर रहा 1। हूँ, इस्लामाबाद से अच्छा, उसको रात की ठीक है। तारीख में। अच्छा, ठीक है, जी फिर ठीक है। जी। ठीक है, ठीक है। ये वो केसेस थे जो PMLN वालों ने उनके ऊपर किए थे और नैब के केसेस थे और नैब की तरफ से होते हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया गया था। उनको बाद में छोड़ दिया गया था। ये भी नहीं था कि उनको 6-6 साल 7-7 साल के लिए या 6-6 महीनों के लिए या 2-2 महीनों के लिए रखा था। हार्डली मेरे ख्याल से चंद दिन वो मुश्किल से रही थी। ठीक है, उसके अलावा बाकी मियां नवाज शरीफ साहब
जब बीमार हुए उनको कर दिया। शहबाज शरीफ साहब जब बीमार हुए उनको छोड़ दिया, बाकी लोग जब हमजा बीमार हुए शहबाज उनको शरीफ छोड़ सर, दिया। राना लेकिन सनाउल्लाह पर जो है ठीक है, केस जो बना, ठीक है, राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो केस बना, वो केस एक्चुअली एंटी नार्कोटिक के जो चेयरमैन थे उन्होंने बनाया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके सारे सबूत थे, उनके वीडियोस थे। और ये याद रखिए, जब पुलिस कोई छापा मारती है, पुलिस केस बनाती है, जो मिनिस्टर साहब बैठा हुआ था उसने सिर्फ ये कहा था कि मैं जो सर उनको बहस साफ़ी ब्रीफिंग दी गई सेनेटर है साहब, उसमें हमने ऐसी जो थी। देखा कि आपकी लेकिन मैं तमाम सुन ले, लीडरशिप, टॉप मैं 10 की बता रहा हूँ ना, लीडरशिप उस देखिए राना सनाउल्लाह साहब के केस को लेकर जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू करती थी, वो सुन तो ले, शदोमत नहीं से सुन कहते ले, हैं कि सुन ले, जी निकली नहीं है सर, हीरोइन। नहीं नहीं, देखे ये एक जो एंटी नार्कोटिक फोर्स के जो हेड थे उन्होंने वीडियो दिखाई थी। जब आप वीडियो दिखाते तो आपको अपने गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर बताना होता है। आज भी जो वीडियो बताते हैं या जो चीज होती है उस पर सारे लोग बिलीव करते हैं, जब कोई इदारा बता रहा होता है बिलीव करते ठीक हैं, है, यही वो इदारा था। लेकिन अगर देखें, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि वो गलत था। राणा सनाउल्लाह को जिस तरीके से, अगर गलत तरीके से उन्होंने किया था, वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने एडमिट किया नहीं ये हुआ है अच्छी बात कि है, ये वो अच्छी गलत बात है। तरीके आप से था, वो अगर इस नहीं चीज़ होना को चाहिए। मान रहे हैं ठीक कि है गलत हुआ तो वो नहीं होना सर, चाहिए था। हमने तो हमेशा, देखिए हमने तो हमेशा जो गलत चीज है उसको गलत कहा है। अगर हमारे से भी गलती हुई है, हमने बिल्कुल, अपनी गलतियां मानी है, हमने नहीं कहा वो अच्छी बात गलत है, और हुआ है, इस वो गलती नहीं मान होना के चाहिए आगे था। बढ़े तो अच्छा है। उस्मान कारदा साहब की तरफ जाऊंगा। उस्मान साहब, वो अच्छी बात है कि एक बहुत से रहनुमा जो हैं इस चीज़ को तस्लीम भी करते हैं पीटीआई के, अगरचे गलत हुआ राना साहब से या किसी से भी, तो वो गलतियों को तस्लीम कर रहे हैं। मगर क्या आज जो आप गलतियां करने जा रहे हैं या गलतियां कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी रहनुमा कह रहे हैं, जैसे आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि उनका हक है और उनको मिलना चाहिए, तो फिर कहिएगा कि आपके आईनी इताद ही हैं, वो भी यही कह रहे हैं बानी पीटीआई के लिए। तो जब गलती माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो हाल में आप उसको क्यों दोहरा रहे हैं फिर? देखें, इनकी मेमोरी काफ़ी कमज़ोर है। मैं इनको याद दिलाती चलूँ, ये ख़वातीन की बात कर रहे थे। मरीम नवाज़ साहिबा जो थी वो जेल में अपने वालिद को मिलने गई थी और वहाँ पे उनको हथकड़ी बना दी गई थी। इनका तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है और वो कई महीने जेल में रही थी और कैद तन्हाई में रही थी। फरियाल गौहर के साथ जो इन्होंने फरियाल तालपुर के साथ जो इन्होंने किया वो आपके सामने है। आप कराची में रहने वाले उन सबको पता है किस तरह से बीमारी की हालत में फिर जो इन्होंने पूरी ऑपोजिशन टॉप टू बॉटम इन्होंने जेलों में डाल दी थी। मगर वो कह रहे कोई हैं कि गलत क्यों हुआ, गलत हुआ। सेनेटर साहब राणा इस चीज़ को सनाउल्लाह तस्लीम के कर ये रहे कि हैं। अब मान रहे हैं, राणा सनाउल्लाह के ये अब मान रहे हैं ना कि जी गलत केस बनाया था। जी, तो राणा सनाउल्लाह को तो अदालतों ने जो है वो बाइज्जत तौर पे तो बरी किया है ना। तो अब तो जाहिर है इन्होंने मानना ही है कि उनके खिलाफ बोगस केस बनाए गए थे। जाहिर है ये इतने बेबस थे, इनको कुछ पता नहीं था। इनको इदारे जो होते हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं, इदारे कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं होते हैं ना। तो इनको कुछ पता नहीं था कि वो सबूत है नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं। इतने बेबस थे ये लोग, इनके हाथ में कुछ था ही नहीं उस वक्त। तो ये सारी बातें कहने की हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये करते कुछ और थे और अब ये चाहते हैं कि इनके लिए तमाम कवानीन भी बदले जाएं। हर चीज जो है वो उसको वॉश आउट करके इनको सबको बाहर निकाल दिया। हमने तो नहीं इनको कहा था ना कि रियासत पे आप 9 मई को हमला करें, वो हमने इनको कहा था। मगर इन्होंने मगर आपने ये भी कहा था, इन्होंने आपने अगर ये भी कहा था, देखें आपसे मुराद रियासत आपकी पार्टी के मुतादिद रहनुमा और बड़े कह सकते हैं कि डिसीजन मेकर जो पीएमएलएन के, उन्होंने कहा था कि जब अदालत का कोई ऐसा फैसला आता है तो फिर 101 हम मानेंगे। और 12 जैसे राना सनोवाल साहब का जिक्र आप खुद कर रही हैं कि उनके साथ जैसे सेनेटर साहब भी कह रहे हैं कि अगर गलत हुआ तो आज वो भी तस्लीम कर रहे हैं। राना सनोवाल साहब ने एक टॉक शो में भी ये चीज़ को खैर मकदम किया, और अच्छी बात है कि जी उनको जाना चाहिए मेडिकल बेसिस पे। अगर कोर्ट ने दिया है, इकदाम दिए हैं, तो उस पर हम अमल करेंगे। मगर ऐसा क्या हुआ कि जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फिर इस बात को सोचा कि नहीं जी नहीं जाना चाहिए? मैं फिर दोबारा उसी सवाल ये कर रहा हूँ कि ऐसी क्या वजह है? ये देखे ना, एक लीगल टीम को कुछ रिएक्शन टाइम भी तो चाहिए होता है ना। हमने वेलकम किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इज्जत करते हैं। अब जी, ये सेनेटर साहब कह रहे थे कि इन्होंने हमारी रिजर्व सीटें ले ली, इन्होंने ये 17 सीटों, भाई वो वाले जो डिसीजन थे वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का था, वो हमारा तो नहीं था। ये क्यों भूल जाते हैं? अपना जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हक में जब आता है
तब तो ये बहुत खुश उस्मा होते साहब हैं। साथ ही रहेगा। तो हमें सेनेटर ज्ञानचंद साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने ज्वाइन किया है। ज्ञानचंद साहब बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो साहब की आज नुक्ता नज़र और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बातचीत हुई है, और उन्होंने जो नुक्ता रेस किया बड़ा अहम था कि बानी पीटीआई के हवाले से और नए सूबों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, और जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी बात। सर क्या कहेंगे कि जो सियासी कैदी हो या आम कैदी भी हो, जो कि अब कोर्ट का फैसला भी है, उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम रिव्यू में जाएंगे और उनको सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और जैसे उज़मा कारदा साहिबा कह रही हैं कि उनको जो है 5-5 डॉक्टर जो है देखते रहते हैं, तो फिर ज़रूरत ही क्या पड़ी कि वो जो है किसी निजी हॉस्पिटल में जाएं और अपने खर्चे पे ये इलाज करवाएं। देखिए, क्वेश्चन तो बराबरी का उठता है जी कि भाई एक एक बड़ा लीडर है तो उसके लिए अलग कानून, और कोई आम कैदी है तो उसके लिए अलग कानून। ये एक जनरल डिस्कशन है, उसमें तो खैर इनको गवर्नमेंट को जो भी करना है वो उनकी मर्जी है। वैसे पॉलिटिकल मामलात में इमरान खान और उसके गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ उस पर बड़ी बहस हो चुकी है, और उन्होंने कोई मोरल डिप्लोमेटिक मोरल हदें जो है ना वो इमरान खान ने नहीं रखी। यहाँ तक कि अपने साथी एमएनए जो थे उनको अपोजिशन लीडर को हाथ मिलाने तक भी उन्होंने कोई ये मोरलिटी नहीं दिखाई कि आगे बढ़कर उनको हाथ दिया जाए। ये पॉलिटिक्स में एक दूसरे को गले भी मिला जाता है, बहस भी किया जाता है, इख्तिलाफ भी किया जाता है। ठीक है। तो उन सब चीजों को एक तरफ छोड़कर अगर आज उनको कोई रिलीफ मिल रहा है तो हम समझते हैं कि भाई कोई भी पॉलिटिकल कैदी हो, वो कितना भी रूड भी हो, कितना भी सख्त किस्म की लैंग्वेज अपने अपोनेंट्स के लिए बात करता हो, लेकिन उसको पॉलिटिकल प्रोसेस में आना है और उसको कोई रिलीफ मिलता है तो पीपुल्स पार्टी को तो खुशी होती है कि भाई कोई भी पॉलिटिकल कैदी नहीं होना चाहिए। हाँ, जिस तरह की हरकतें पीटीआई वालों ने की उसको उन्होंने भुगता है। अभी आगे वो अपनी गलतियां तस्लीम करके खुद को सुधारते हैं। हमने भी पीपुल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में बड़ी लड़ाइयाँ की हैं, बड़े बड़े लफाजी जंगे भी की हैं। फिर महसूस हुआ, मियां साहब को भी महसूस हुआ, पीपुल्स पार्टी को भी महसूस हुआ कि ये रास्ता आगे निकलता है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से निकलेगा। तो बेनजीर साहब चल कर गई ना, मियां साहब को समझाया कि भाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, और हुआ, उसके फायदे भी हुए। तो मैं समझता हूँ तो इसमें बाकी सूबों के मामले में तो मेरा ख्याल पीपुल्स पार्टी का, हमारे पूरी सिंध का एक ही मौक़िफ़ है, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो आज बिलावल भुट्टो ने फिर ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN इख्तिलाफात बढ़े रहे, मगर आज भी इख्तिलाफात उस तरह से हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है बिलावल भुट्टो ने आज बहुत से नुकात पर जो है बात करते हुए फिर जो है वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर जो इलेक्शन थे GB के बाद कश्मीर के, उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आप समझते हैं कि बहैसियत पीपल्स पार्टी के रहनुमा के जी अब जो है सूबाई हुकूमत पंजाब हो या वफाकी हुकूमत PMLN की हो, कम से कम जो वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके थे वो कैसे, वो कह रहे कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक दूर नहीं हुए हैं, तो कैसे जो है हम इनके साथ बैठेंगे, आइनी ओहदे हैं मगर कैसे हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक बात तो क्लियर है ना कि जब तक सही तरह से हमारा जो स्टेक बनता है वो नहीं दिया जाएगा, फेयर और फ्री डील नहीं किया जाएगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को तो इख्तिलाफात तो होंगे। हम समझते हैं कि पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, PML नून हो या बाकी तंजीमें हो, वो आपस में उनके लीडर आपस में बैठकर आगे चलने का रास्ता निकालें ना। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, हम इस पार्लियामेंट को स्पेशली नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साहब, हम इस पार्लियामेंट ज्ञानचंद साहब, एक तरफ आप PMLN को और पार्लियामेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, दूसरी तरफ आज चकजई साहब से भी आपकी जो है बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकातें हुई हैं, तो फिर क्या ये है कि PMLN को ये आप थ्रेट दे रहे हैं या फिर समझें कि एक सियासी मैसेज दे रहे हैं कि जी अब जो है इत्तेहाद बनने जा रहा है आपके खिलाफ? आप बेशक आप TV स्क्रीन पे आके कहें कि नहीं जी कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं है, मगर एक मैसेज तो है। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है ना। हमने PMLN को सपोर्ट किया है, अगर कोई इत्तेहाद बनता भी है और पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनती है
तो उसकी जिम्मेदारी एक तरफ तो ठीक है। हुकूमत की तरफ जाएगी, उस्मान साहब, PMLN आपकी की तरफ आऊँगा कि जाएगी। क्या आज जो बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात है, अचकज़ई साहब से मुलाकात और फिर दीगर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कह रहे हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात PMLN ने दूर ही नहीं किए, तो हम किस तरह से बैठेंगे? तो PMLN के साथ इस वक्त एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो आप और आपका यकीनी तौर पे जो है PTI और आपके बीच में जो इख्तिलाफ़ात हैं, जमहूरी सियासी जो भी कहें, दूसरी जानिब MQM का भी है, जमात इस्लामी रोडों पे है, पीपल्स पार्टी नाराज़ है, जो है अचकज़ई साहब नाराज़ हैं, मौलाना फजल रहमान नाराज़ हैं, तो ये सारे के सारे मामलात कैसे हल करेंगे आप? देखिए, बात सारी ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे हर एक के लिए खुले रखे हैं, और कई दफ़ा वो जरदारी साहब से जो मुलाकात होती है या बिलावल साहब से, तो वो उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर कर देते हैं। जैसे बीच रात में मुलाकात हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और तमाम लोग मौजूद थे, तो रात की मुलाकात बड़ी अहम थी जिसकी खबर भी आई आज, उसमें तहफ़्फ़ुज़ात जो थे जरदारी साहब के, आप समझते हैं कि दूर कर दिए गए होंगे? इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे जी। ये सारे मामलात जो हैं ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन तक महदूद हैं। उसके बाद हालात फिर नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि हम इनको 3 साल से हम इकट्ठे चल रहे हैं ना। इनको हर तरह से हमने अकोमोडेट किया है, इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं, इनको हर किस्म की हमने सपोर्ट और फैसिलिटेट किया है। इनके अब अली गिलानी साहब हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। फिर इनके बहुत सारी इस तरह से इनकी पोजीशंस जो हैं वो आपको पता है हमारी सपोर्ट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल इनके पास हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन में जो डिफरेंसेस हैं वो तो किसी भी इलेक्शन में आप का जो फरीक है या ऑपोजिशन होगी, आप उसके खिलाफ आपकी स्ट्रेटजी होगी। अब खत्म हो गई है इलेक्शन, तो ये मामला जो है ठीक हो मगर जाएगा, मगर आज बेहतरी की बिलावल तरफ चला भुट्टो जाएगा। इलेक्शन ख़त्म होने के बावजूद जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, तो वो कैसे ख़त्म होंगे उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात? वो हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है उनकी, वो आपको पता है प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। यानी कि आप समझते हैं कि ये हल्की फुल्की मौसीकी जो आज चल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आई थिंक इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, अ, ऐसा है कि उस्मान कारज़ी क्योंकि साहिबा बड़ी देखिए पुरुमीद के एक से और कह रहे हैं बात कि जो हल्की है ना, फुल्की जो ये मौसीकी वो काफी ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें बात देखें जो है ये कि जो बाय जबान बोल इलेक्शन जी, रहे के हैं ना, बाद हमारी सिंपल मेजोरिटी उस्मान तो साहब, हो गई है नेशनल ज्ञानचंद साहब को असेंबली। कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ये जो जबान बोल रही हैं, जी, ये ये जबान जो है इनको नुकसान देगी। अच्छा, इमरान खान भी यही जबान बोल रहा था जो मैडम अभी बोल रही है। तो पॉलिटिक्स में मुलाकातें भी होती हैं, डिस्कशन भी होते हैं, इत्तेहाद भी बनते हैं, इत्तेहाद खत्म भी होते हैं। ठीक है। ये इनको समझ लेना चाहिए। PMLN हमारे कंधों पे खड़ी है, इनकी नहीं, मगर हुकूमत जो है वो हमारे उनके कंधों पे पास खड़ी तो है। एक इनका कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इनका के अंदर जो अक्सरियत है वो तो पूरी है, आपके कंधों पे कैसे है? आप तो नहीं है। नहीं, ये वक्त साबित करेगा। वो तो इमरान खान की भी थी। अच्छा, इनके जो भी मसाइल हैं, हम समझते हैं जब पीपल्स पार्टी ने अपना कंधा हटा लिया तो ये खड़े नहीं हो पाएंगे। चलें, ये आपने बड़ी पीपल्स अहम बात की पार्टी कि तो पीपल्स हमेशा पार्टी ने अगर अपोजिशन में रही कंधा है। निकाल लिया तो खड़े नहीं होंगे, मगर वो वक्त ही बताएगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि माजी में बानी PTI भी ये दावा करते थे। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारे साथ सेनेटर हवाई साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया। साकिब बख्शी साहब, सीनियर सहाफ़ी निगार, और उज़मा खारदार साहिबा, रुकन पंजाब असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। मगर जो इस वक्त जो है ज्ञानचंद साहब ने जो गुफ्तगू की वो बड़ी अहम है कि अगर हम कंधा निकालेंगे तो कहीं नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। आज यही भी सवाल बिलावल भुट्टो के साथ हुआ, मगर आज उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिससे जो है अदम एतमाद लाया जाए, या फिर वज़ीर आज़म अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी सपोर्ट यकीनी तौर पर है। मगर आगे देखते हैं कि जो कि आज मुलाकातें हो रही हैं, ऐसा ना हो कि चंद दिन में जो है वाक़तन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अहम फैसले की तरफ जाती हुई नज़र आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।